अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बायोस्टेट के एक इंतहाई अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एस्टिमेशन, जिसमें हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन आता है और इंटरवल एस्टिमेशन। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें हमने एस्टिमेशन भी डिस्कस किया है और पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन भी डिस्कस किया है। तो ये सेकंड पार्ट देखने से पहले आप लोग इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख ले, तो आप लोगों के लिए ये सेकंड पार्ट का समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इंटरवल एस्टिमेशन का फार्मूला भी बताएंगे और उस पर एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए एस्टिमेशन के फार्मूले और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मूला और उसके एग्जाम्पल शुरू करते हैं, लिहाजा आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसको आप इंटरवल एस्टिमेशन भी सिंपल कह सकते हो, और उसका ये फार्मूला है कि जो हमारे पास, इससे पहले एक बात बता दूं, एस्टिमेशन जो है इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम किसी पॉपुलेशन से ले लेते हैं सैंपल, फिर उस सैंपल का हम डेटा फाइंड करते हैं, फिर उस डेटा फाइंड करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है उससे पॉपुलेशन के रिजल्ट का एस्टिमेट हम लगाते हैं, इसको कहते हैं एस्टिमेशन। सही है। अब ये फार्मूला जो है ये क्या करता है, ये हमें एक रेंज देता है, रेंज जिसमें क्या शो होता है, जिसमें हमारे पास ये शो होता है कि जो पॉपुलेशन का जो मीन है तो वो इस रेंज में लाई कर सकता है। सही है। तो उसका फार्मूला ये है कि मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू एक्स बार, जो कि मीन ऑफ सैंपल है, प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई एन अंडर द रूट। तो ये जो है प्लस माइनस, तो यहां पे माइनस का अलग लिखा है, यहां पे प्लस का अलग लिखा है। क्यों? ये इसलिए अलग अलग लिखा है कि ये हमें एक रेंज दे देता है। देखो, एक रेंज दे देता है, ये दरमियान में मिड पॉइंट है, तो ये रेंज देते हैं पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इस रेंज में लाई कर सकता है। सही है। तो एक तो ये फार्मूला आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। दूसरा ये है कि इसमें ये जेड अल्फा बाई 2 जो है ये हमारे पास किस चीज से आता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल से आता है, कि हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, हमारे पास हमारी अल्फा वैल्यू कौन सी है, और इसको फाइंड करने का जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता दूं। ये देख लो, यहां से आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0.10 होगी, मतलब 10% अल्फा की वैल्यू होगी, तो अल्फा का क्या मतलब कि आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इस रेंज में नहीं आ सकता, वो अल्फा है। कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो गया, 90% हो गया, कि 90% चांसेस हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इस इंटरवल के दरमियान में आ जाए। कॉन्फिडेंस लेवल और अल्फा आपस में अपोजिट हैं। सही है। तो कहते हैं कि 10% अगर चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट उस लेवल में इंटरवल में नहीं आएगा, तो 90% चांसेस आने के हैं। सही है। तो उसके लिए अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0.05 है और जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.645 है। तो आप सिंपल जो है यहां से डायरेक्ट आप वहां फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। सही है। इसके बाद जो हमारे पास अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, तो वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.05 है, मतलब 5% अल्फा है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, और अल्फा बाई 2 इतनी होगी, और इसके लिए जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 है। तो आप उस फार्मूले में से यहां से वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो वहां पे आप उस फार्मूले में जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहां से डायरेक्ट पुट कर लो, सिंपल सी। इसके बाद हमारे पास इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल 99% है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.01%, अल्फा बाई 2 इतने के बराबर, और जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितने के बराबर,
2.575 ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो आपने डायरेक्ट इसको पुट करना है वहां पे फार्मूले में। सही है, इस स्लाइड से आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लें, इससे आपके पेपर में भी एमसीक्यूज आएगा और क्वेश्चन में भी आपने यूज करने हैं कि z अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहां से आप डायरेक्ट उठा के वहां पे यूज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कॉन्फिडेंट इंटरवल लेवल कितना है। अगर कॉन्फिडेंट लेवल नहीं दिया हो तो आप डायरेक्ट 95% को यूज कर सकते हो और z अल्फा बाई 2 की वैल्यू आप 1.96 वहां पे पुट कर सकते हो। ये आप लोग याद रख लें। अब जो ये फार्मूला था तो x मीन, ये तो सैंपल का मीन आपको ऑलरेडी दिया होगा। z अल्फा बाई 2 की वैल्यू मैंने आपको बता दी, आप लोग रटा कर लें कि 90% के लिए कितना है कॉन्फिडेंस लेवल, 95% के लिए 1.96 है और जो हमारे पास 99% है तो उसके लिए 2.57, तो आप रटा कर लो। सही है, याद रख लो। इसके बाद जो है सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आपको दी होगी, आपका सैंपल का जितना भी साइज है वो आपको दिया होगा। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, पहले प्लस में आप फाइंड कर लो, उसके बाद आप माइनस में फाइंड कर लो और आपके पास एक इंटरवल आ जाता है कि यहां से लेके यहां तक कि हमारे पास इंटरवल में हमारा क्या हो सकता है, हमारा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट या पॉपुलेशन का मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन लाई कर सकता है। तो इससे आप इजीली एमसीक्यूज को हल कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब हम इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। सही है, अब वही चीजें जो अभी मैंने आपको बता दी कि हम सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह फाइंड करेंगे पॉपुलेशन का, वो भी तो हमें पता नहीं होता। तो कहें कि इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एन इंटरवल एस्टिमेट इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन सम एस्टिमेट ऑफ सिग्मा द वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। This is required to obtain an estimate of standard error of the sample mean। मतलब ये है कि स्टैंडर्ड एरर की अगर हम एस्टिमेट निकाल लें तो उससे भी हम क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं किस चीज को, सैंपल को। स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर ये है कि देखो जो हमारे पास सैंपल होता है वो 100% पॉपुलेशन के बराबर तो नहीं होता। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड एरर है कि आपके सैंपल की वैल्यू कितनी अपनी पॉपुलेशन वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, उसको फिर हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं और उससे फिर हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं सैंपल के मीन को, पॉपुलेशन के मीन को। अच्छा, तो ये लाइन हमें क्या कहता है, ये लाइन हमें ये कहता है कि हम सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसको एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से। मतलब ये है कि जो सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है हम बस ये एस्टिमेट करते हैं कि ये हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है। सही है, लेकिन एक बात, अगर हमारे पास सैंपल, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फॉर अ सैंपल साइज स्मॉल सैंपल वेयर n लेस देन 30 t डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूजिंग अगेन यूजिंग s एज एन एस्टिमेट ऑफ सिग्मा। ये तो खैर आगे मैं आपको बता दूंगा कि इसमें हम फिर क्या करते हैं, इसके पे हम जी स्कोर भी यूज करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास सैंपल साइज 30 से कम हो तो उस कंडीशन में फिर हम टी टेबल यूज करेंगे, टी स्कोर यूज करेंगे, जी स्कोर फिर हम यूज नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, उसमें एरर आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को गौर से देख ले, इसको समझ ले तो ये यूनिट आप लोगों का इंतहाई ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या है कि इफ एग्जाम्पल नंबर 1 है कि इफ वी विश टू एस्टिमेट द मीन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपटेक फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ जॉगर्स बेस्ड ऑन रैंडम सैंपल ऑफ 100 जॉगर वी कुड यूज 95% ऑफ कॉन्फिडेंट इंटरवल फॉर मी। मतलब ये है कि नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास है 100। सही है कि 100 जॉगर्स जो है उसका ऑक्सीजन इनटेक हम फाइंड करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट इंटरवल हमारे पास 95% है। फॉर आवर रैंडम सैंपल ऑफ 30 जॉगर्स वी नो दैट, देखो 100 का हम फाइंड करना चाहते हैं लेकिन उसमें से सैंपल हमने 30 लोगों का लिया है, 30 जॉगर्स का हमने क्या लिया है, सैंपल लिया है, जिसका मीन 47.5 ml पर केजी है और उनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 4.8 है। सही है कि मीन जो है वो 47.5 है। हम चेक करना चाहते हैं कि कितना ऑक्सीजन अपटेक होगा, तो मीन हमारे पास
47.5 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 है और कॉन्फिडेंट इंटरवल 95 है। तो ये तमाम चीज़ें तो उन्होंने ऑलरेडी हमें दे दी कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 होगा तो Z अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 1.69 होगी। X बार इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 47.5 और सिग्मा एस वो ऑलरेडी इन्होंने दिया है, वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। जबकि नंबर्स ऑफ सैंपल में लोग कितने हैं तो n, तो 30 का अगर n अंडर द रूट, अगर 30 का अंडर द रूट हम ले रहे तो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5.477। सही है। तो इन वैल्यू को अगर हम पुट कर ले फार्मूला में, सही है, अगर इन वैल्यूज को हम क्या कर लें फार्मूला में पुट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो हम प्लस के लिए फाइंड करेंगे, एक माइनस के लिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 45.78 से लेके 49.22। मतलब ये दो लिमिट हमारे पास आ गए, एक ये लोअर लिमिट है, एक ये अपर लिमिट। अब आप सोचोगे कि सर ये दो लिमिट कैसे आ गए। दो लिमिट इस तरह कि जब हमने फार्मूला आपको बता रहे थे तो मैंने शॉर्ट में आपको लिखा था कि प्लस माइनस, यहाँ पे एक्स बार लिखते हैं प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 और यहाँ पे हम सिग्मा बाई एन अंडर द रूट लिखते थे। तो पहला हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट हमने प्लस के लिए फाइंड करना है, सेकंड हमने माइनस के लिए फाइंड करना है, तो ये दो लिमिट हमें दे देगा। सही है। तो इसके यहाँ पे इन्होंने इस तरह किया है कि जो यहाँ पे इन्होंने माइनस के लिए फाइंड किया है तो उसमें 45.78 आया है और जो प्लस के लिए फाइंड किया है उसमें 49.22 आया है। तो ये दो लिमिट है। अब इसके इंटरप्रिटेशन को देख ले कि अपॉन टेकिंग a sample size of 30 repeatedly 100 times, 95 times the mean intake will fallen between 45.78 and 49.22। क्या है कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है कि अगर हम सैंपल साइज 30 को 100 दफा ले ले तो 95 दफा जो हमारा रिजल्ट होगा वो इन दोनों रेंज के दरमियान में आएगा, या 46 आ सकते हैं, 47 आ सकते हैं, 48 आ सकते हैं, 49 आ सकता है, लेकिन 49.22 से इंक्रीज ज़्यादा नहीं आएगा, 45.78 से कम नहीं आएगा, इस दर के रेंज में आएगा। कब? जब हम सैंपल साइज 30 ले और 100 दफ़ा हम इसको ले ले तो 95% हमारे पास चांसेस हैं कि वो इसी रेंज के दरमियान आ जाए। अब आप कहोगे कि 95% चांसेस आपको कैसे पता चला? वो कॉन्फिडेंस इंटरवल से या कॉन्फिडेंस लेवल से जो इन्होंने हमें दिया था। सही है। तो आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूला पे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि हमारे पास इफ वी विश टू एस्टिमेट द मीन वॉल्यूम intake of oxygen for a population of jogger based on random sample of 100 jogger, we could use the 95% confidence interval for mean for our random sample of 100 joggers we know that x mean। देखो यहाँ पे अब नंबर्स ऑफ जॉगर्स जो हमारे पास है, या इसको आप सैंपल का नंबर ऑफ पर्सन भी कर सकते हो कि मतलब सैंपल साइज हमारे पास कितना है, तो वो अभी यहाँ पे इन्होंने 100 लिया है तो फार्मूले में n की जगह हम 100 लिख दें। इसके बाद हमारे पास क्या है कि मीन वही 47.5 है, सैंपल जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन वो वही 4.8 है, कॉन्फिडेंस लेवल 95 है। तो अगर सैंपल साइज हमारे पास 100 है तो हमारे पास जो इंटरवल होगा वो 46.56 से लेके 48.44। मतलब ये है कि अगर हम सैंपल साइज 100 ले 100 दफा तो उसमें हमारे पास 95% जो है या 95% 95 दफा जो है वो जो रिजल्ट होगा पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो किस चीज के अंदर होगा, वो इस रेंज के दरमियान में होगा। ये है कि हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिजल्ट। इन्होंने लिखा है कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट, हमें 95% तक यकीन है that in the long run the interval constructed in such a way that will contain the population, कि ये जो इंटरवल है इसमें हम 95% तक कॉन्फिडेंस है
कि ये क्या है, ये हमारे पास इस इंटरवल के दरमियान में लाई करता है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन है। सही है। तो ये इंटरवल एस्टिमेशन के क्वेश्चन इस तरह आएंगे। तो आप लोगों ने एग्जाम में भी इसको इस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि ये चूंकि सिंपल है। सिंपल इन्होंने क्या किए, सिंपल ये आपसे इन्होंने कैलकुलेशन ली है। तो ये जो फार्मूला ये ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 दफा आपको लिखवा के दिया भी है। ये फार्मूला है कि एक हम नेगेटिव के लिए, माइनस के लिए फाइंड कर लेते, एक प्लस के लिए। एक्स मीन इन्होंने हमें दिया होगा, जेड अल्फा बाई 2 हमारे पास ऑलरेडी चार्ट है जो मैंने आपको बता दिया कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अलग है, और इसके बाद 90 के लिए अलग है, 99 के लिए अलग है। इसके बाद सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन जो सैंपल का है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो है एन हमारे पास सैंपल साइज है। तो वैल्यू सिर्फ इसमें पुट करने हैं। एक दफा प्लस के लिए लेना है तो वो एक लिमिट हमारे पास हो गया, दूसरा नेगेटिव के लिए तो वो हमारे पास सेकंड लिमिट हो गया। तो इस लिमिट के दरमियान जो हमारे पास रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन मीन होगा। तो आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कहां पे कोई क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन के क्वेश्चन को हमने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया है। उसका वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है जो कि इस यूनिट का 3rd पार्ट है, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का 3rd पार्ट देख सकते हैं जिसके में हमने व्हाइट बोर्ड पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर इस यूनिट में आपको कहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप जिस जगह और कॉलेज से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कॉलेज का और अपने इलाके का नेम कमेंट में मेंशन कर ले। ओके, थैंक यू।